चलो प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्यापीठ देवन रोड की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। कल जो पिछला चैप्टर हुआ अपन पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां पिछले पाठ में मैंने आपको समझाया और बताया कि जनजातियां कटिबंध के अकॉर्डिंग उष्ण, शीतोष्ण या समशीतोष्ण, उपोष्ण और शीत कटिबंध, तीन कटिबंधों में मुख्य रूप से फैली हुई है। शीत कटिबंध की एक जनजाति है और उसका नाम है एस्किमो जनजाति। प्यारे बच्चों याद कर लेना, एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जो जनजाति है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ला रहे ना और याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है और ये अक्सर बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। इस जनजाति के अंदर से अति लघुरात्मक प्रश्न भी बोर्ड पूछ देता है और कई बार इसका पूरी का वर्णन भी एस्किमो जनजाति का बोर्ड करवा लेता है। देखते हैं एस्किमो। एस्किमो मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका, ये रही तुम्हारी उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी भाग में, उत्तरी और पूर्वी भाग में यह जनजाति अक्सर देखने को मिलती है। मुख्य रूप से इसका जो केंद्र है वो है अलास्का की खाड़ी से और बेरिंग जलडमरू मध्य तक। ये पूरा पूरा प्यारे बच्चों ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश है। और यहाँ तक कि कनाडा के आसपास भी एस्किमो देखने को मिलते हैं। आज शुरू करते हैं पहले बच्चों एस्किमो जनजाति। ये आपको मालूम पड़ गया कि एस्किमो जनजाति शीत कटिबंध में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी कटिबंध में निवास करने वाली बच्चों? शीत कटिबंध में। देखते हैं सबसे पहले किसी भी चीज को पाने के लिए देखते हैं उसका शाब्दिक अर्थ। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति जो होती है वो होती है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से कच्चा मांस खाने वाले होता है। देखो ये कच्चा मांस किसका खाता है? ये कच्चा मांस मुख्य रूप से सील मछली, केरिबो एक प्रकार का हिरण, और हिरण कौन सा? जो मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। उसका नाम होता है बार है सिंगा, रेडियर, बतख, खरगोश। इसके अलावा एक और है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ध्रुवीय भालू। क्या नाम है बच्चों? ध्रुवीय भालू का भी ये अक्सर शिकार कर लेता है। क्योंकि वापस आते हैं पॉइंट में, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। अब आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो कच्चा मांस खाने वाला है, कच्चा मांस खाने के कारण इस प्रजाति का नाम क्या पड़ गया प्यारे बच्चों? एस्किमो। क्या नाम पड़ गया? एस्किमो। कच्चा मांस खाने के कारण इस प्रजाति का नाम पड़ गया एस्किमो। इट इज क्लियर? यस या नो? अच्छा, मांस को पका करके भी नहीं खाता है, केवल कच्चा मांस खा लेता है। इसका मतलब हमारे ये क्लियर हो गया कि ये जो प्रजाति है, ये प्रजाति मुख्य रूप से मांसाहारी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है प्यारे बच्चों? मांसाहारी प्रजाति है, शाकाहारी प्रजाति बिल्कुल नहीं है। मुख्य रूप से मांसाहार का प्रयोग करने के कारण इसका नाम पड़ गया कच्चा मांस खाने वाला एस्किमो। ठीक है, यदि मैं इसका दूसरा और अर्थ लगाऊं, इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं, तो इसका एक शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों ये भी निकल करके आता है कि ठंडे प्रदेशों के निवासी। ठंडे प्रदेशों के निवासी यानी कि चाहे वो तुम्हारा शीत कटिबंध में चाहे टुंड्रा प्रदेश हो, अलास्का की खाड़ी हो, ये कुल मिलाकर के ध्रुवीय प्रदेश के निवासी भी कहलाते हैं। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और उसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है? ठंडे
निवासी। और ठंडे प्रदेशों में कौन रह रहा है? एस्किमो रह रहा है। और खा क्या रहा है? खा रहा है वो कच्चा मांस। कच्चा मांस खाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया प्यारे बच्चों एस्किमो। इट इज क्लियर? यस या नो? यस। चलते आगे। एस्किमो का जो जन्म हुआ ये कौन सी प्रजाति से संबंध रखता है? एस्किमो प्यारे मुख्य रूप से प्यारे बच्चों मंगोल प्रजाति से संबंध रखता है। एस्किमो प्रजाति मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। इसके बाद में चलते हैं शारीरिक बनावट, यानी कि इसका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है देखते हैं। मुख्य रूप से इसका जो सपाट मुंह होता है, सपाट मुंह यानी चपटा मुंह, चपटा मुंह होता है। इसका जो जबड़ा होता है वो बहुत भारी होता है। कैसा होता है बच्चों? भारी जबड़ा होता है। और इसके त्वचा का जो रंग होता है वो त्वचा का रंग होता है प्यारे बच्चों पीलापन लिए हुए, यानी कि भूरा ब्राउन कलर का होता है। और यहाँ पर यदि किसी के अपन लोगों में से यदि किसी की त्वचा पीली पड़ जाती है तो क्या कहते हैं? पीलिया हो गया। क्या हो गया? पीलिया। और ये तो ऑलरेडी पीलिया है। कहने का मतलब ये है बच्चों इनका त्वचा का जो रंग होता है, इनके पीलिया नहीं है, वो एक मजाक की बात है। त्वचा का जो रंग है वो बिल्कुल पीलापन और भूरा, भूरा कह सकते हो या पीलापन लिए हुए इसको आप बोल सकते हो। सपाट मुंह है, भारी जबड़ा और त्वचा का रंग पीलापन या भूरा लिए हुए होता है। इनकी आंखें अंदर दसी हुई होती हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इनकी सामाजिकता में, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक में अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर मानव का यदि मनुष्य सामाजिक नहीं है तो फिर वह भगवान है। क्या है? भगवान। और यदि इसमें सामाजिकता मनुष्य में नहीं है तो फिर वो भगवान भी हो सकता है और शैतान भी हो सकता है। ध्यान रहे अरस्तु सही करके गए। अरस्तु एक महान दार्शनिक हुआ है। उसने कहा था कि मनुष्य मानव एक सामाजिक प्राणी है। यानी बच्चों को क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? मानव भूगोल। मानव भूगोल की एक प्रजाति है एस्किमो, एक जनजाति है एस्किमो। और एस्किमो जनजाति की प्रजाति में करा दी मंगोल प्रजाति। शारीरिक बनावट पढ़ने पढ़ ली। सामाजिकता ये भी इनका भी एक समाज होता है। इस जनजाति का भी एक समाज है, एक संस्कृति है, उसके बारे में अपना अध्ययन करते हैं। चलते हैं एस्किमो की सामाजिक स्थिति। एस्किमो की प्यारे बच्चों जो सामाजिक जो स्थिति है ये मुख्य रूप से पितृवंशीय होते हैं। क्या होते हैं? पितृवंशीय होते हैं। और आया गया बहुपत्नी विवाह प्रथा। पहले बच्चों पितृवंशीय, पितृवंशीय का मतलब हो गया कि इनके जो संतान होनी है, इनके जो संतान होगी उस संतान को इनके पिता के गोत्र के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? इनके पिता का जो गोत्र है उस नाम से उसका भी गोत्र वही लगेगा। मैंने पिछले पाठ में आपको पढ़ाया था, मानव भूगोल के बताया था एक जनजाति थी अपने मेघालय के अंदर। और मेघालय में वो वहां पर विवाह में क्या होता है आपको मालूम है? वहां पर पितृसत्तात्मक नहीं है, वहां पर जो परिवार है वो है मातृसत्तात्मक, यानी कि जो महिला कहते हैं वो सर्वप्रथम सर्वोपरि है और पुरुष कहते हैं वो सर्वोपरि नहीं है। और मैंने पहले बच्चों यहाँ तक भी पढ़ाया था आपको, जब मैं प्रवास का एक टॉपिक आया था तो मैंने कहा था कि मेघालय के अंदर महिला ससुराल नहीं जाती है, ससुराल कौन जाता है? पुरुष। इट इज क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। बात हो रही है केवल इसकी पितृवंशीय की। पितृवंशीय का मतलब हो गया कि जिसमें पुरुष प्रधान, जिसमें जिस समाज में, जिस सामाजिकता में पुरुष की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? पुरुष की प्रधानता होती है। पुरुष की प्रधानता होने के कारण, पुरुष की प्रधानता होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया गया प्यारे बच्चों? पितृवंशीय। एस्किमो पितृवंशीय होते हैं। एस्किमो क्या होते हैं? एस्किमो
विवाह भी एक सामाजिक संस्था है। विवाह क्या है? एक सामाजिक संस्था है जो इस समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विवाह अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बहुपत्नी, यानी कि यहाँ का एक पुरुष अनेक पत्नियां रखने का उसको अधिकार है। यहाँ के एस्किमो प्रजाति में एक मानव अनेक पत्नियां रख सकता है, बहुत सारी वो शादियां कर सकता है। कौन? एस्किमो। आगे चलते हैं पहले बच्चों, भाषा। इनकी भाषा देखो, भाषा का मुख्य जो उद्देश्य है वो है जन संचार, विचारों का आदान प्रदान। अपन भी परिवार में बात करते हैं, अपन भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बात दूसरे को समझाते हैं और दूसरा अपनी बात अपने को समझाता है। तो इस क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया आपके कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, यानी कि विचारों का आदान और प्रदान। एस्किमो जनजाति के जो लोग होते हैं, ये जो जनजाति के मानव होते हैं, ये मुख्य रूप से एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। सीधा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है बोर्ड के लिए, बोर्ड में पूछ सकता है एस्किमो जनजाति के लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? एल्यूट भाषा का उपयोग करते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग एल्यूट भाषा का उपयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों? एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, निवास। टुंड्रा, आर्कटिक प्रदेश, अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार पाया जाता है। आप क्योंकि ये भी कह सकते हो कि एस्किमो जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहां रहते हैं? मैंने बच्चों आपको बताया था कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये तो है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के इधर वाले भाग में ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, कौन सा भाग हो गया? नॉर्थ एंड नॉर्थ, ठीक है। और ये भाग कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? इसका ईस्ट। क्या हो गया? ईस्ट। उत्तरी और पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी और पूर्वी भाग में। अब यहाँ पर उत्तरी भाग में क्या आ रही है? अलास्का की खाड़ी। क्या गई? अलास्का की खाड़ी। और प्यारे बच्चों ये तुम्हारा आ गया बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग समुद्र आ गया। इनके बीचों बीच मुख्य रूप से एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं। टुंड्रा शब्द किसके लिए काम में लेते हैं प्यारे बच्चों? टुंड्रा शब्द मुख्य रूप से ध्रुवीय प्रदेशों के लिए या शीतकालीन प्रदेशों के लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रहे, आपको अभी यहाँ पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी डायग्राम बना करके, आपको याद होगा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पूरी ज्योग्राफी में चलेगा। ये पूरी ज्योग्राफी में आपको ये अक्षांश और ये आपको याद रखने हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उष्णकटिबंध, 23.5 से 66.5 बताया मैंने उपोष्ण या शीतोष्ण, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। तो प्यारे बच्चों आप टुंड्रा, आर्कटिक प्रदेश को, अलास्का को, बेरिंग जलडमरू मध्य को कहां देखोगे? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो जनजाति रहती है उस जनजाति का नाम क्या है बच्चों? एस्किमो जनजाति। और याद कर लेना, बहुत अच्छा विषय है टुंड्रा। यहां पर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है और मैं तो आपको ये कह सकता हूं कि यहां पर तापमान बिल्कुल कई बार तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी माइनस में चला जाता है। यहां पर जब बर्फ हिमपात बहुत अधिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं पहले बच्चों पॉपुलेशन के अंदर यदि मैं बात करूं एस्किमो जनजाति की, तो एस्किमो जनजाति की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है लगभग 10 लाख। इनकी पॉपुलेशन कितनी है प्यारे बच्चों? इनकी
लाख। आगे चलते हैं 10 लाख। अब ये देखो आपको मालूम है जनसंख्या कम और ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया लगभग। और आपकी जो बुक है उसके अंदर फिक्स आंकड़ा बता रखा है एस्किमो की वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है 10 लाख। इनकी संख्या है 10 लाख। आगे चलते हैं जलवायु। जलवायु दो क्लाइमेट, यहां का क्लाइमेट कैसा होता है। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में आर्कटिक प्रदेश में जहां निवास कर रही है वहां पर इनका जो क्लाइमेट होता है प्यारे बच्चों, देखो पहले बात तो आपको ये आना चाहिए कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। देखो मौसम क्षणिक अवस्था होती है और जलवायु दीर्घ अवस्था होती है। समझिए जलवायु दो शब्द हैं जल और वायु, इनके परिवर्तन का नाम हो गया जलवायु। लेकिन जब दीर्घ काल में जाकर के परिवर्तन होता है 30 से 35 वर्षों में जब परिवर्तन होता है तो उसको नाम देते हैं जलवायु। और यदि क्षण भर में कुछ होता है 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में कुछ होता है उसको परिणाम देते हैं मौसम। क्या नाम देते हैं मौसम। कई बार बच्चों मौसम बहुत शानदार होता है लेकिन अचानक ओले गिरते हैं, वर्षा होती है और अपने क्या बोलते हैं कि आज तो मौसम खराब हो गया। क्या बोलते हैं आज तो मौसम खराब हो गया। टीवी चैनल में भी कई बार न्यूज चैनल में भी समाचार वाला जो बताता है वो चेतावनी बताता है कि आज यहाँ वो तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है और यहाँ ओले गिरने वाले हैं। यस या नो। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों जलवायु को बढ़ने में याद लेना कंपैरिजन में कई बार पूछ लेते हैं जलवायु बढ़ने में लगभग कितने वर्ष का समय लगता है। जलवायु को बढ़ने में प्यारे बच्चों 30 से 35 वर्षों का समय लगता है। देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु लंबी, लंबी यानी बड़ी यानी दीर्घ। शीत ऋतु यहाँ पर अधिक समय की होती है। कहां पर टुंड्रा प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश में। आगे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है प्यारे बच्चों। ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल छोटी होती है। आगे बात हो रही है इनके आर्थिक जीवन की। इनके आर्थिक जीवन की एक सुधा है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, और आखेट किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। आखेट यानी शिकार करना, शिकार करना। प्यारे बच्चों मैंने आपको प्रारंभ में एक बात बताई कि ये एस्किमो जो है वो शाकाहारी है मांसाहारी है। अरे बोलो मांसाहारी है। तो ये क्या करते हैं शिकार। और शिकार किसका किया जाता है। शिकार प्राणी जात का किया जाता है। इन लोगों के पूरा पूरा जो जीवन है, मैंने विश्व की जो जनजातियों के ऊपर जब प्रस्तावना पढ़ा रहा था आपको इसकी भूमिका पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जनजातियां वे जनजाति जो आज भी अपने आदिम प्राचीन समय के अनुसार अपने जीवन का यापन कर रही हैं, जो पर्यावरण परिवेश में रहकर के अपने जीवन का संचालन कर रही हैं, उसको बोलते हैं जनजातियां। और प्यारो मतलब प्यारे बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि एस्किमो प्रजाति ध्यान रहे, एस्किमो प्रजाति आज भी मानव की प्रारंभिक अवस्था में है। किस अवस्था में है। यदि आपको टुंड्रा प्रदेश की, कनाडा की, आर्कटिक प्रदेशों की यात्रा करवाई जाए और एस्किमो से आपको मिलाया जाए तो आप ये कहोगे कि सर वास्तव में ये जो एस्किमो है ये एस्किमो आज भी मानव की प्रारंभिक अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। किस अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। मानव की प्रारंभिक अवस्था में ये अपना जीवन यापन कर रहा है। इट इज क्लियर। यस या नो। आगे चलते हैं पहले बच्चों देखते हैं आंखें। आंखें यानी शिकार करना। मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों एस्किमो जनजाति आंखें मुख्य रूप से दो प्रकार से करती है। कितने प्रकार से करती है प्यारे बच्चों। दो प्रकार से। एक आंखें तो इनका होता है शीतकालीन आंखें। कौन सा आंखें प्यारे बच्चों। शीतकालीन आंखें। आंखें के एस्किमो में दो प्रकार हैं शीतकालीन आंखें और एक का नाम है आपको याद करना है बसंतकालीन आंखें। शीतकालीन आंखें और बसंतकालीन आंखें। बसंत के बाद वापस शीत आता है। यस या
सर्दियों में, शीत यानी जाड़ा, जाड़ा सर्दी, सर्दियों में जो शिकार करते हैं उस आखेट को बोलते हैं शीतकालीन आखेट, और गर्मियों के अंदर जो आखेट होता है प्यारे बच्चों उस आखेट को बोलते हैं बसंतकालीन आखेट। इट इज क्लियर? यस या नो? अच्छा, अब मैं अपन आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इनके निवास के बारे में भी, जो यहाँ पर जो ये मकान बना के रहते हैं, इग्लू वगैरह है, अब उसमें भी अलग अलग है, शीतकालीन में अलग और बसंतकालीन में अलग, वो चर्चा बाद में करेंगे। अभी अपन टू द पॉइंट चल रहे हैं, टू द पॉइंट देखते हैं। आखेट विधि, तो आखेट के दो प्रकार हो गए। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से दो प्रकार से आखेट करती है, एक का नाम है शीतकालीन आखेट और एक का नाम है बसंतकालीन आखेट। चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल साफ कह रहा है कि सर्दियों में जो शिकार किया जाता है उसको बोलते हैं शीतकालीन आखेट, और बसंत ऋतु में गर्मियों में जो आखेट किया जाता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं बसंतकालीन आखेट। आगे चलते हैं आखेट विधि, एक का नाम है माऊ पाक और एक का नाम है इतुर पाक। प्यारे बच्चों, पाक यानी हलवा भी होता है, हलवा नहीं है, इधर ध्यान लगाइए। आखेट विधि, एक का नाम है माऊ पाक और एक का नाम है प्यारे बच्चों इतुर पाक। देखते हैं, लॉकडाउन में खूब पाक बना के खा रहे हो घर पे, हैं? चलो देखते हैं माऊ पाक विधि और इतुर पाक विधि, ये दोनों किसकी विधियां हैं? ये आखेट करने की विधियां किसकी? एस्किमो जनजाति की। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, माऊ पाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना। और एक होता है इतुर पाक। आगे चलते हैं मुख्य हथियार, मुख्य हथियार हारपून, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर से भी अधिक होती है। और याद करना बच्चों, हारपून मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, बता नहीं लगा, मैं बता रहा हूं आपको। हारपून दो प्रकार का होता है और इन दोनों विधियों में अलग अलग रूप से काम में लिया जाता है। देखते हैं माऊ पाक विधि में क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि प्रतीक्षा करना। दो छिद्र बना लेते हैं, एक छिद्र में हारपून डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? देखो ये बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं और इस बर्फ के टुकड़े में यहां पर दो छेद कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं हारपून। क्लियर? और इधर एक छेद है, इसमें एस्किमो जनजाति का इसमें चारा डालता रहता है, इसमें भोजन डालता रहता है। और सील मछली जैसे ही आती है, सील मछली जैसे ही आती है और श्वास लेती है, श्वास लेना प्रारंभ करती है और ये हारपून मिलता है, या खाना प्रारंभ करती है और ये हारपून मिलता है और इसको दबा दिया जाता है और सील मछली का शिकार हो जाता है। पहले बच्चों, सील 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 बार बार बोल रहा है, सील एक मछली है और एस्किमो जनजाति का पूरा जीवन का जो मुख्य स्रोत है वो है सील मछली। सील मछली इन प्रदेशों में, आंध्र प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, अलास्का से लेकर बेरिंग जलडोबर मध्य तक बहुत भारी मात्रा में पाई जाती है। कौन सी बच्चों? सील मछली। सील मछली इनका भोजन है, सील मछली इनका ईंधन है, सील मछली इनके लिए चर्बी का प्रयोग भी करते हैं। आगे देखेंगे, देखते हैं। तो मुख्य क्या होगा? हारपून। दूसरे प्यारे बच्चों इतुर पाक। इतुर पाक में केवल एक छिद्र की आवश्यकता होती है, या फिर ये क्या करते हैं कि परिवहन करते हुए ये नाव का प्रयोग करते हैं, कयाक नाव और पुण्याक नाव। आगे पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इतुर पाक में क्या होता है? नाव में परिवहन करते हुए और सील मछली को निशाना बांध करके और ये भाला को फेंक देते हैं। भाला नुमा हथियार है हारपून, भाला नहीं है, भाला तो महाराणा प्रताप का था, लेकिन उसी प्रकार का एक हथियार है और उसका नाम क्या है? हारपून। भाला का नाम इसलिए बताया क्योंकि जो हारपून है, हारपून एक प्रकार का भाला नुमा आकृति होती है प्यारे बच्चों, और ये सील मछली का शिकार कर लेते हैं। आगे चलते हैं मुख्य प्राणी जात, यानी कि एस्किमो जहां पर निवास कर रहा है, एस्किमो जनजाति जहां पर रह रही है वहां पर
जैविक और अजैविक आपको पढ़ा रहा था, उस समय मैंने कहा था संसाधनों के संरक्षण में चाहे वो वनस्पति जात हो और चाहे वो प्राणी जात हो, प्राणी जात संसाधन की बात करें तो यहाँ पर एस्किमो के क्षेत्र में सील मछली, कैरिबो, कैरिबो एक प्रकार का हरिण, एक प्रकार का हरिण, और हरिण को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डियर। कैरिबो बारहसिंगा, और इसके अलावा रेंडियर, रेंडियर यानी कि एक प्रकार का कुत्ता होता है, और यह कुत्ता बिल्कुल कुत्ता नुमा तो होता है लेकिन कुत्ते से थोड़ा लंबा होता है, और साथ में इसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल चपटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बतख, बतख से जानते हो डक, ठीक है, डी फॉर डक को पढ़े आप लोगों ने। खरगोश जानते हो। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, ये इनके यहाँ पर मुख्य रूप से, और मैं और लिखना चाहूंगा इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर गर्मियों के अंदर यहाँ पर रंग बिरंगे, गर्मियों के यहाँ पर प्यारे बच्चों रंग बिरंगे, रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल खिलते हैं, छोटे छोटे फूल खिलते हैं, जिनको ये प्राणी जात उनका सेवन करते रहते हैं। इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। भोजन, कच्चा मांस, कच्चा मांस मुख्य रूप से ये सील मछली का मांस खाते हैं। हेल मछली, हेल मछली आपने साइंस में पढ़ी होगी कि हेल जो मछली होती है विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति है मछली की, और ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल सबसे बड़ी प्रजाति है, उसी का आंसर व्हेल मछली। इसमें 30 हाथियों जितना वजन होता है। आगे चलते हैं। सी लोयन, सी लोयन जिसको आप बोलते हैं प्यारे एक प्रकार की शैवाल, काई, लाइकन, ये शैवाल होती है यहाँ पर, जो मुख्य रूप से इनको ये यहाँ पर पाए जाने वाले एस्किमो लोग इनका सेवन करते रहते हैं। सील मछली से प्यारे बच्चों आगे सुनना, सील मछली की हड्डियों से, सील मछली की हड्डियों से, दो सील मछली को मैंने जीवन का आधार क्यों कहा? सील मछली को मैंने जीवन का आधार क्यों कहा? सील मछली की यदि हड्डियां नहीं होंगी तो एक रेंडियर जो कुत्ता है, ये कुत्ता एक गाड़ी खींचता है, और यहाँ पर जो गाड़ी मिलती है वो बिना पहियों की होती है, पहियों की उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और इस गाड़ी को बोलते हैं प्यारे बच्चों स्लेज गाड़ी। कौन सी गाड़ी बोलते हैं? स्लेज। बोर्ड में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, रेंडियर कौन सी गाड़ी का प्रयोग, रेंडियर कौन सी गाड़ी को खींचते हैं? स्लेज गाड़ी को। एस्किमो कौन सी गाड़ी का प्रयोग करता है? स्लेज गाड़ी को। और स्लेज गाड़ी को खींचता कौन है? रेंडियर। इट इज क्लियर। और मैं ये कहना चाहूंगा जिसके पास एस्किमो प्रजाति में जिसके पास रेंडियर है, ये मान लो वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति माना जाता है। एस्किमो की सामाजिक और संस्कृति में बात करूं तो जिसके पास रेंडियर है ना, वो ये मान लो सबसे बड़ा अमीर आदमी है, अमीर प्रजाति का उसको मानते हैं जिसके पास स्लेज गाड़ी होती है। और ये गाड़ी सील मछली की हड्डियों का इसमें उपयोग किया जाता है। इट इज क्लियर। दूसरा है प्यारे बच्चों, सील मछली को इसकी चर्बी को ईंधन के रूप में भी, ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। मैंने कहा था क्योंकि यहाँ पर जो जलवायु होती है प्यारे बच्चों, शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। यहाँ पर कई बार तापमान बिल्कुल अधिकांश तापमान 0 डिग्री, -0 डिग्री के नीचे रहता है, इसलिए ये लोग अपने आप को सेकने के लिए, तपने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सील मछली की चर्बी के बिना ईंधन काम में लेते हैं। और इसके अलावा सील मछली से एक धागा भी बनता है जिससे वस्त्र वगैरह पहनने में, वस्त्र बनाने में उसको काम में लेते हैं। तो ये एक जनजाति थी एस्किमो जनजाति। कल अपन इसके जो निवास क्षेत्र है उससे इनके मकान कैसे होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बच्चे अपन कल पढ़ेंगे। पुनः एक बार इस चैप्टर पर दोबारा फोकस करता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए एस्किमो, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी कि यह प्रजाति मुख्य रूप से मांसाहारी है। किसी प्रजाति पहले बच्चों मांसाहारी प्रजाति है। और इस एस्किमो किस प्रजाति का है? मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। आगे चलते हैं। शारीरिक बनावट, इनकी जो बनावट होती है, सपाट मुंह होता है, भारी जबड़ा
का प्रयोग करते हैं। एस्किमो मुख्य रूप से एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। निवास क्षेत्र टुंड्रा, आर्कटिक प्रदेश, अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये ठंडा प्रदेश है, पूरा का पूरा ध्रुवीय प्रदेश है और यहाँ पर ध्रुवीय भागों भी देखने को मिलता है। मैंने पढ़ाया था आपको। और इनको ठंडे प्रदेशों के निवासी, ठंडे प्रदेशों के निवासी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ है? ठंडे प्रदेश में हुआ है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच में। आगे चलते हैं। जनसंख्या 10 लाख की लगभग इनकी जनसंख्या है। जलवायु शीत ऋतु लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। जलवायु को बढ़ने में 30 से 35 वर्ष का समय लगता है। मौसम को बढ़ने में एक क्षण का समय लगता है। मौसम क्षणिक अवस्था होती है, छोटी अवस्था होती है, जबकि जलवायु दीर्घ अवस्था होती है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाकलाप। इन लोगों का जो संघर्ष है, एस्किमो का जो संघर्ष है वो वास्तव में तारीफ काबिलियत है। एस्किमो का जो संघर्ष है, बहुत संघर्ष में इनका जीवन होता है और ये कभी भी अपनी हार नहीं मानते हैं। लेकिन इनकी एक प्रथा है प्यारे बच्चों, एस्किमो जनजाति की एक प्रथा है। एस्किमो जनजाति में जब कोई मानव वृद्धावस्था में चला जाता है तो उसको चिंता होने लगती है कि मेरे परिवार का क्या होगा। और वो रात को उड़ता है, इग्लू में जहां उड़ता है, इग्लू के बर्फ के मकानों को बोलते हैं, तब पढ़ेंगे अगले इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कल। इग्लू में से वो रात को खड़ा होगा और रात को खड़ा होकर के और इग्लू से बाहर आ जाता है और उसको सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या। आप लोग सर आप तो उनका संघर्ष तारीफ काबिल बता रहे हो? नहीं, ये इनके एक प्रकार की प्रथा सी पड़ गई। ये प्रथा इनके चली आ रही है कंटिन्यू। ये लोग क्या करते हैं? मुख्य रूप से इनकी चिंता होने लगती है कि मतलब हो गया, लेकिन जो मेरी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए फिर क्या होगा यदि मैं भोजन खाता रहूंगा। ये रात को निकलते हैं और वहां बर्फ हिमपात होता है, बर्फ के तूफान चलते हैं और उन तूफानों में इनकी मृत्यु हो जाती है। बर्फ के नीचे दब करके एस्किमो खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आंखें दो प्रकार से होता है, शीतकालीन आंखें और बसंतकालीन आंखें। आंखें की विधि दो है, माउपाक विधि और इतुपाक विधि। मुख्य हथियार हार्पून इनका मुख्य हथियार होता है। ठीक है। मुख्य प्राणी जात सील मछली, कैरिबो एक प्रकार का हिरण, 12 सिंगार इसको कह लेते हैं, रेंडियर, बतख, खरगोश, ध्रुवीय भालू, इनका ये मुख्य रूप से शिकार करते हैं। भोजन में ये अधिकांशतया सील मछली का कच्चा मांस का प्रयोग करते हैं। सील मछली के कच्चा मांस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भेल मछली, सील लोयन, काई, सेवाल और यहाँ पर रंग बिरंगे छोटे छोटे जो घास फूस वनस्पति भी उगती है। इसके अलावा सील मछली की हड्डियों से स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं। स्लेज गाड़ी को रेंडियर एक प्रकार का आप कह सकते हो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले एक प्रकार के कुत्ते की प्रजाति है रेंडियर। ये बिना पहियों की स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही इसको पढ़ना। जो मैंने पढ़ाया है प्यारे बच्चों उसको बार बार सुनना। फिर भी इस जनजाति में यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है इसमें कोई समस्या है तो फिर अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे और कल इस पाठ को और इस जनजाति को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गधे का विषय बने पूरा बंद हो गया, बंदे हो गया उन्होंने बंद